इस तरह का उल्लंघन समझौते के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर सिंधु जल संधि का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि चिनाब नदी में पानी का रुख बदलना या रोकना युद्ध का कृत्य माना जाएगा। जी हां, ये डार की तरफ से कहा गया। इशाक डार ने आगे कहा कि भारत के आक्रामक कदम दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि से हटने का ऐलान किया था और इसके बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। यहां तक कि सिंधु तोड़ने पर युद्ध की गीदड़ भभकी दी जा रही है। पाकिस्तान के नेता ये भभकी लगातार दे रहे हैं। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी और इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास, सतलुज भारत को और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई। ये संधि अब तक कई युद्धों और तनावों के बावजूद कायम रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस संधि को, इस समझौते को खत्म कर दिया गया भारत की ओर से। अब इसे लेकर बार बार पाकिस्तान की ओर से भभकी दी जा रही है भारत को। और इशाक डार ने जो कहा वो एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। सिंधु जल संधि पर इशाक डार की भारत को गीदड़ भभकी क्या दी गई है वो जरा समझ लीजिए। दरअसल सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की ओर से हीस दिखाई दी। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की है। इशाक डार ने सिंधु जल संधि का मुद्दा जोर शोर से उठाया और चिनाब के बहाव पर भारत को पाकिस्तान की चिट्ठी भी सामने आई है। पाक ने चिनाब नदी के प्रवाह में उतार चढ़ाव पर सफाई मांगते हुए भारत को पत्र लिखा है। इशाक डार ने यह कहा कि भारत सिंधु जल संधि को कमजोर कर रहा है। चिनाब नदी में पानी का रुख बदलना या फिर इसे रोकना युद्ध का कृत्य माना जाएगा, ये इशाक डार की तरफ से कहा गया। पाक ने आगे ये कहा कि सीधे तौर पर देखिए, अगर इसकी अनदेखी होती है इस नियमों की, तो भारत का रुख क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता के लिए खतरनाक है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और बार बार इसे लेकर बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से सामने आते हैं, भभकी दी जाती है। और एक बार फिर से विदेश मंत्री हैं इशाक डार पाकिस्तान के, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर चिनाब नदी का पानी रोका गया तो इसे युद्ध जैसा कृत्य माना जाएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा पर, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, बार बार भभकी देना पाकिस्तान की ओर से और अब जो इशाक डार की तरफ से कहा गया है कि चिनाब नदी का पानी अगर रोका गया तो इसे युद्ध जैसा माना जाएगा, तो इस भभकी को कैसे देखा जाए? क्या डर की राजनीति कर रहा है क्या पाकिस्तान इस वक्त? ये धमकी पहली बार थोड़ा ही आई है। इससे पहले जो बिलावल भुट्टो थे वो भी ये कह रहे थे कि या तो चिनाब में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। काफी दिन हो गए उसे, और अब ये कह रहे हैं कि चिनाब के पानी का अगर रुख मोड़ा गया तो इसको एज एन एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। देखो, मैं 2-3 बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। जब ये 1960 में संधि हुई थी तो उस समय जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो था गुडविल, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब गुडविल भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, फ्रेंडशिप भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, कोऑपरेशन भी नहीं है पाकिस्तान। तो जो ट्रेटीज होती हैं वो दोस्तों में होती हैं, ट्रेटीज दुश्मनों में नहीं होती। तो लिहाजा इस ट्रेटी को तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। उसके 2 कारण और हैं। क्योंकि 1960 में जब ये ट्रेटी हुई थी तब ग्लेशियर्स का पूरा डेटा मालूम नहीं था। ये तो 21st सेंचुरी में जब आके जो एडवांस सेंसर है सैटेलाइट के, उनसे पता लगा है कि ये संधि ही गलत थी। ये संधि पहले तो इसलिए गलत थी कि इसमें 3 नदी पाकिस्तान को वेस्टर्न और 3 नदी हिंदुस्तान को ईस्टर्न। जो पाकिस्तान को नदियां दी गई उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट अबाउट 70% प्लस, और जो हिंदुस्तान के पास रही उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली 30% प्लस। यानी कि हिंदुस्तान ने अपने शेयर से
करीब करीब 4 गुना ज्यादा पहले ही पाकिस्तान को उसमें दिया था। अब दूसरी बात, जी। जब सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, वो पाकिस्तान की नदियों के, वो काराकोरम रेंजेस में है, हाई एल्टीट्यूड में है, करीब करीब 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर थे। और हिंदुस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो कम एल्टीट्यूड पे है और वो हिमालयन रेंजेस पे है। तो हुआ क्या कि जो पाकिस्तान के रेंजेस ग्लेशियर्स हैं वो स्टेबल है। देखो सियाचिन तो कॉमन है, जी। लेकिन पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो स्टेबल है, यानी कि उन्हें लंबे समय तक पानी मिलता रहेगा। वहाँ की नदियां जल्दी रिट्रीट नहीं होगी और हिंदुस्तान की जल्दी रिट्रीट हो जाएगी और उन्हें कम पानी मिलेगा। तो ये संधि उस समय के हिसाब से जब की गई थी तब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, यानी कि ये संधि गलत है। अब जो श्रीमान डार साहब कह रहे हैं कि इससे तो साउथ एशिया के अंदर बहुत इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी तब नहीं आई थी जब आपने ये कहा था कि हमें सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन उसे खत्म कर देना चाहिए और एक चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ग्रुप बना देना चाहिए। आपकी मीटिंग भी हुई इन तीनों देशों की चाइना में और आपने इंटरनेट एरिया के अंदर एक स्पेशल सिस्टम भी तैयार कर लिया। क्या आपका वो सिस्टम जो आप कह रहे हैं चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या ये साउथ एशिया के नेशन में इनस्टेबिलिटी पैदा नहीं करेगा? क्योंकि वहां के सारे नेशन चाइना की दादागिरी से आज से नहीं लंबे समय से त्रस्त। तो इनकी बातों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और फिर जो कुछ थोड़ी बहुत है वो भी धमकी है, धमकी है, जो भी आप कहें। और वो जो ऐसी गीदड़ धमकियां हैं इनका कोई हिंदुस्तान के ऊपर असर नहीं होता। जो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया है वो रद्द ही रहेगी जब तक पाकिस्तान इस बात के लिए इंश्योर नहीं करता कि अब उसकी धरती से आतंकवाद नहीं फैलेगा, खासतौर से हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन ये तो तय है ना सर कि जो स्थिति जो खलबली अब देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, अब ये साफ है कि इस वक्त पानी के लिए मोहताज है पाकिस्तान। और यही वजह है कि ना सिर्फ इशाक डार की तरफ से ये बयान दिए गए, ये भभकी दी गई है, इससे पहले भी कई नेताओं की तरफ से बयान दिए गए, इसमें बिलावल का नाम भी शामिल है। लेकिन रवि अरोड़ा सर, जो ये जो धमकी दी गई है पाकिस्तान की ओर से, इससे अंतरराष्ट्रीय अगर उस नजरिए से देखा जाए तो क्या इसका असर हो सकता है क्या अंतरराष्ट्रीय समुदायों पर? जी अनीता जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया है, एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं, एक्ट फॉर वार की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो दुहाई दे रहे हैं